नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम फिर से ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे सौरमंडल को। ठीक है, सबसे पहले तो आप जान लें कि सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था। इसमें हमारे 8 ग्रह है और एक उसका मुखिया है सूर्य। ठीक है, तो ये हमारा सौरमंडल का परिवार है। तो हमने सूर्य को पढ़ लिया है, उसे कम्प्लीटली हमने उनको जान लिया है। फिर हमने जाना कि किस तरह से ये जो 8 ग्रह है उसे भी हमने 2 भागों में बांटा है। किस तरह से? तो जो कि क्षुद्र ग्रह से पहले 4 ग्रह आते हैं उसे हम कहते हैं आंतरिक ग्रह कहेंगे, और जो क्षुद्र ग्रह के बाद आते हैं उसे हम बाह्य ग्रह कहेंगे। ठीक है, आंतरिक ग्रह में 4 आते हैं और ये कह सकते हैं कि इनके ना उपग्रह जो है वो कम है। ये छोटे ग्रह भी होते हैं लेकिन इनका घनत्व ज़्यादा होता है। जो बाह्य 4 ग्रह है ये साइज में इनसे बड़े होते हैं। इनके पास उपग्रहों की संख्या भी ज़्यादा है लेकिन इनका घनत्व कम होता है। ठीक है, अब घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है? तो पृथ्वी का। घनत्व सबसे कम किसका है? तो वो है शनि का। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्रह है ना वो ज्यादातर मतलब 8 ग्रह में से ज्यादातर मतलब 6। ठीक है, ये क्या करते हैं, उनकी जो घूमने की जो प्रक्रिया है वो पश्चिम से पूरब की तरह है। ठीक है, इसमें पृथ्वी भी है, पश्चिम से पूरब की तरह ज्यादातर ग्रह घूमते हैं। इसलिए यहाँ पर जो सूर्योदय है ना वो पूरब दिशा में होता है और कुछ ग्रह ठीक है वो पूरब से पश्चिम घूमते हैं, तो यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम में होता है। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? तो जो दूसरे नंबर के ग्रह है ना, जैसे कि आंतरिक और बाह्य ग्रह में, तो आंतरिक में हो गया शुक्र और आपका बाह्य में हो गया शनि। ये जो दोनों ग्रह है ना ये उल्टे घूमते हैं, मतलब पूरब से पश्चिम। सूर्योदय होता है इनका पश्चिम में। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जीवन की संभावना किस ग्रहों में है? पृथ्वी पर तो है ही, तो हम पृथ्वी के बारे में यहाँ पर बात नहीं करेंगे। पृथ्वी के अलावा ये जो मंगल है ना, ये जो लाल ग्रह है मंगल, जो कि आंतरिक ग्रह में आता है, जिसके पास अपने खुद के 2 उपग्रह है, वहां पर जीवन की संभावनाएं वो थोड़ी सी ज्यादा है बाकी ग्रहों से। ठीक है, अब देखिए हम जानेंगे सबसे पहले बुध के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ग्रह के बारे में डिटेल्स में जानना। तो सबसे पहले आता है आपका बुध। ठीक है, ये सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। यहाँ पर इसका जो वायुमंडल है ना वो तो है ही नहीं। ठीक है, तो क्या होता है ये जो इतने सारे जो क्षुद्र ग्रह है ना ये क्या करते हैं, उनका पिंड जो है वो हमेशा क्योंकि सूर्य इसे अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, खींचता है तो वायुमंडल के कारण पृथ्वी तो उल्कापिंड से बच जाती है, काफी हम कह सकते हैं कि हमारी रक्षा हो जाती है। लेकिन बुध पर तो आपका वायुमंडल है ही नहीं, तो हमेशा काफी बड़ी संख्या में, काफी कर सकते हैं कि ज्यादा भारी संख्या में यहाँ पर क्षुद्र ग्रह गिरते रहते हैं। ठीक है, अब क्या है ना यहाँ का टेम्परेचर भी काफी उतार चढ़ाव वाला है क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। तो देखिए दिन में जो टेम्परेचर है ना वो 420 480 तक भी चला जाता है, इतना गर्म रहता है। रात में क्या होता है, माइनस 120 डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर है वो चला जाता है। तो जीवन की संभावना तो है ही नहीं। फिर क्या है, उसके बाद हम जानेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र में क्या है कि बुध के बाद आता है पृथ्वी से पहले। शुक्र जानते हैं काफी चमकीला ग्रह है ना, इसे वीनस कहते हैं। यूनान में एक देवता थे वीनस, है ना, वीनस। इसे सुंदरता का देवता कहा गया है। लोग सुंदरता के लिए वीनस से प्रार्थना करते थे, तो शुक्र को वीनस कहा गया है। अब देखिए इन दोनों के पास ही कोई अपना उपग्रह नहीं है। उपग्रह थे लेकिन सूर्य ने इन दोनों को अपनी तरफ खींच लिया, निगल लिया। ठीक है, तो सूर्य के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, वीनस नाम है शुक्र का। अब देखिए ये बुध से ज्यादा गर्म है, CO2 यहाँ पर ज्यादा है, बुध से ये ज्यादा गर्म है। अब देखिए इसकी घूर्णन और परिक्रमण, घूर्णन मतलब अपने ही जगह पे, परिक्रमण मतलब
किसकी, सूर्य की परिक्रमा करना इसे कहते हैं। देखिए सारे ग्रह जो है ना वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करते हैं, और सूर्य किसकी परिक्रमा करता है, तो अपनी मंदाकिनी के, ठीक है, सूर्य अपनी मंदाकिनी का परिक्रमा करता है। तो देखिए शुक्र का जो दिन है वो है 243 दिन है, और 225 कर सकते हैं कि साल में दिन है, मतलब आप नहीं समझे। देखिए हम इसको हम पृथ्वी से तुलना करके बताते हैं। जैसे कि पृथ्वी में कर सकते हैं कि पृथ्वी में क्या होता है, 24 घंटा का एक दिन होता है ना, 24 घंटा का एक दिन होता है। वहीं शुक्र में 243 दिन का एक दिन होता है, समझे। अब एक साल होता है पृथ्वी पर 365 दिन का, वही होता है शुक्र में 225 दिन का। मतलब यहाँ पर एक दिन एक साल दोनों बराबर, मतलब घूर्णन परिक्रमण दोनों बराबर है। मतलब ये काफी लेजी ग्रह है, काफी धीरे धीरे वो अपने स्थान पर घूमता है, काफी धीरे धीरे वो घूमता है। फिर से आप समझिए, काफी धीमा इसका घूर्णन है। आप पृथ्वी से तुलना करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मतलब एक साल हमारे यहाँ 365 दिन का होता है, एक साल शुक्र पे 225 दिन का होता है। क्लियर। एक दिन में हमारे पास 24 घंटा होता है, यहाँ पर एक दिन 243 दिन के बराबर होता है, समझ गए। मतलब यहाँ पर दिन रात आप काउंट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये है हमारा वीनस। तो आज हमने जाना बुध शुक्र के बारे में, इन सभी के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, याद होगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें। धन्यवाद।